सभी लोग जो गलती कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। तो आप कहाँ से जीएल जीतने का सपना लिए हुए हैं? अगर आपको जीएल जीतना है तो आपको सबसे हट के सोचना होगा। जहाँ पे लोग सोचना बंद कर रहे हैं वहां पे आपको शुरू करना होगा, तब जा करके आप जीएल विन कर पाओगे। तो आखिर किस तरह विन करना है और इसमें से कौन कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, आपको टोटल में 6 टॉपिक बताऊंगा। 6 को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि हमें टीम बनाते वक्त कौन कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने नोटपैड बुक में। तो हमारा मोबाइल आप साइड में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो चलिए आपको मोबाइल पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे कुछ टिप मतलब टॉपिक हमने लिख रखा है वहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्रीम 11 का टीम हम लोग जब जीएल टीम बनाते हैं तो हमें कौन सा 6 गलतियों से बचना चाहिए, दूसरा इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंटों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो टॉस है, ठीक है। तो टॉस सबके लिए अहम होता है। टॉस होने के बाद हमें ये पता चलता है कि किस टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर बैटिंग लिया है, फील्डिंग लिया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमें पिच रिपोर्ट का पता चलता है। सेकंड जो हम लोग का पॉइंट है वो पिच है। तो पिच रिपोर्ट हमें पता चलता है क्या कि जो भी पिच है उस पे बैट्समैन को प्रॉपर हेल्प मिल रहा है या फिर बॉलर को हेल्प मिल रहा है। तो बॉलर को मिल रहा है तो किस बॉलर को मिल रहा है, ऑलराउंड सॉरी आपको पेसर्स को मिल रहा है या फिर स्पिनर को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है पिच रिपोर्ट से, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है हाई परसेंटेज सिलेक्शन प्लेयर। तो हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कौन हो सकता है, आप लोग गैस कीजिए। आप लोग गैस कर लिए? नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक कि 95, 99 जो भी होता है वो आपका सेफ प्लेयर में आता है, जिसको हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाई सिलेक्शन परसेंटेज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है रिस्की प्लेयर। तो रिस्की प्लेयर आखिर क्या होता है? रिस्की प्लेयर वो होता है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 0 से लेकर के 30% के बीच में हो, उसको हम लोग रिस्की प्लेयर में काउंट करते हैं, ठीक है। रिस्की प्लेयर वो हो गया। रिस्की प्लेयर में भी आपको बहुत सारा ऐसा प्लेयर मिलेगा जो कि 30%, मैंने बताया कि 0 से लेकर 30% के बीच में होगा, तो रिस्की में काउंट किया जाता है। उसको लेने का भी तरीका मैं आगे बताऊंगा किस तरीका से लेना है। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग कवर करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है ड्रॉपेबल प्लेयर। तो ड्रॉपेबल प्लेयर कौन होता है? ड्रॉपेबल प्लेयर वो होता है जिसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देख रहे हैं ड्रीम 11 टीम बना रहे हैं और वो टीम में कहीं वो फिट नहीं बैठ रहा है, और कहने का अर्थ ये है कि पीछे का जो भी मैच हुआ है उसमें बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, ठीक है, लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उस स्थिति में उसे हम ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं कि अगर वो फ्लॉप करेगा तो हमारा जीएल में अच्छा खासा रैंक आएगा, इसलिए हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब बात रह गया कि सीबीसी प्लेयर कौन होता है। तो सीबीसी का बात किया जाए तो सीबीसी में आप बॉलर को भी कैप्टन बना सकते हैं, ऑलराउंडर को भी बना सकते हैं या बैट्समैन को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। वो कौन कौन सा कंडीशन है इस पे हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग लिया, टॉस जीता फील्डिंग लिया। तो उस स्थिति में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब टॉस जीतकर फील्डिंग ले रहा है इंडिया का टीम, तो इसका मतलब है कि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है और वहां पे हमें बॉलर्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर बॉलर को बनाना है तो किस स्थिति में बनाना है, या फिर बैट्समैन को बनाना है तो कब बनाना है। अब मान के चलते हैं कि आपका जो टॉस जीत करके बैटिंग ले लेता है कोई भी टीम,
तो जब बैटिंग ले तो बैट्समैन को ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि बैटिंग जब भी कोई टीम लेता है तो टॉस जीत कर बैटिंग लेने का मतलब है कि बैटिंग फ्रेंडली है, और टॉस जीत करके अगर कोई बॉलिंग लेता है तो बॉलिंग फ्रेंडली है। तो चलिए तो अपनी तरफ से कुछ बोनस टिप्स आपको दे देता हूं कि मान के चलिए बैट्समैन और बॉलर, सपोज कीजिए कि रोहित शर्मा एक तरफ बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। वो कैसे करना होगा? वो इस तरीका से कि मान के चलिए अगर रोहित शर्मा अगर चलता है, ठीक है, एक मिनट, अगर रोहित आपका चलता है तो उस स्थिति में शाहीन अफरीदी जो है आपका फ्लॉप होंगे। अगर शाहीन अफरीदी चलेंगे तो इसका मतलब है कि रोहित शर्मा आउट होंगे। तो इस तरीका से अगर आप टीम बनाइएगा तो आपका रैंक अच्छा खासा आएगा। दूसरा बात है कि अगर दो ओपनर बैट्समैन है, किसी भी टीम में ओपनिंग करने के लिए उतरता है, तो आप ज़्यादा टाइम देखे होंगे कि दो में से एक फ्लॉप होता है, ठीक है। जब दो में से एक फ्लॉप होता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको वैसा बॉलर को लेना है। प्लेयर पेटल से आपको पता चलेगा ये चीज़। ये प्लेयर पेटल कैसे निकालते हैं उसका मेरा वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर कमेंट करेंगे तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना के ला दूंगा प्लेयर पेटल को लेकर के, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको बता रहे हैं कि बैट्समैन अगर दोनों ओपनर हैं तो दोनों में से एक, बहुत बार आप देखेंगे कि एक फ्लॉप होता है तो एक चलता है। तो हमें वो जज करना होगा कि कौन सा बैट्समैन को हमें अपने टीम में रखना है। तो हमें प्लेयर पेटल से पता चलता है कि मान के चलिए रोहित शर्मा और लोकेश राहुल बैटिंग करने के लिए आए हैं और शाहीन शाह बॉलिंग करने के लिए गए हैं, तो दोनों में से एक और ओपनर जो है आपका जाने वाला है। तो उस स्थिति में अगर रोहित शर्मा जा रहा है तो आप शाहीन अफरीदी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोकेश राहुल को रख सकते हैं अपनी टीम में, तो लोकेश राहुल को कैप्टन बना सकते हैं। बैटिंग पिच है तो लोकेश राहुल को कैप्टन बना सकते हैं। अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना सकते हैं। तो इस तरीका से अगर आप टीम बनाइएगा ना, तो मैं 110% आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीएल में कोई सामना नहीं करने वाला है और आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, ठीक है। कहावत में है कि रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क लिए हैं तभी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होगा, तो किसको बनाना होगा ये समझ लीजिए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का बात करें तो सिलेक्शन परसेंटेज उस खिलाड़ी का आपको, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, 0 से आप, मैंने बोला कि 30 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 30 में से सिलेक्शन परसेंटेज जिस प्लेयर का टॉप 5 में आवे, टॉप 5 के लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है चैनल पे, ठीक है। उसका भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा लिंक, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टॉप 5 में जो कैप्टन आते हैं, जो मान के चलो 5 के टॉप 5 में आते हैं, उसको ही आपको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीका से मैंने बताया आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना सारा वीडियो बनाने में, टॉपिक ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं जाने वाला है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा उससे, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के ला सकूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।